7 वर्ष से 65 वर्ष एक ही परिवार के 5 लोगों के फंदे से लटके मिले शव। कर्ज के बोझ में दबा था परिवार। एसपी ने स्वयं की घटना की तफ्तीश, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं गुलाम ताजवर, आप देख रहे हैं रसूल 24 न्यूज़। खबरें समस्तीपुर जिला के विद्यापति थाना क्षेत्र से आ रही है। बताते चले कि विद्यापति थाना क्षेत्र के मऊ धनेशपुर दक्षिण पंचायत के वार्ड 4 में 5 सदस्यों वाले परिवार ने रविवार को अहले सुबह फांसी के फंदे से लटके मिले। घटना की जानकारी मृतक के बेटी दामाद ने गांव वालों को दी। हृदय विदारक घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मृतक के घर जुटने लगे। खबर मिलते ही डीएसपी दिनेश कुमार पांडे घटनास्थल पहुंच मामले की छानबीन की। सभी 5 शव एक कमरे में फंदे से लटका हुआ पाया गया, जिसमें परिवार के मुखिया मनोज झा 42 वर्ष, मनोज झा की 65 वर्षीय मां सीता देवी, पत्नी सुंदर मणि देवी 38 वर्ष, पुत्र सत्यम 10 एवं शिवम 7 वर्ष का फंदे से लटका शव। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि सभी शव को बारी बारी से फंदे से लटकाया गया है। सब एक कतार में लटका हुआ पाया गया। घटना को लेकर डीएसपी ने परिवार के सदस्यों के मोबाइल कॉल डिटेल को खंगाला, जिसमें मृतक सीता देवी के मोबाइल से मनोज झा के विवाहिता दोनों पुत्री को कॉल किए जाने की बात सामने आई, जहां कॉल रिसीव नहीं हो पाया। पुलिस की माने तो कॉल रिसीव होने से घटना को रोका जा सकता था। घटना को लेकर एसपी हृदय कांत ने घटनास्थल पहुंच गहराई से जांच पड़ताल की है। एसपी ने बताया कि परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ की जा रही है, वहीं मोबाइल कॉल डिटेल खंगाला जा रहा है। मृतक मनोज झा की बड़ी पुत्री काजल इस घटना को हत्या की घटना करार दे रही है। उसके अनुसार कर्ज में डूबे पिता को बार बार कर्ज चुकाने के दबाव पड़ रहा था। इधर पुलिस फॉरेंसिक जांच टीम के आने का इंतजार कर रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलते स्थानीय विधायक सह शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी घटनास्थल पर पहुंच क्या कुछ कह रहे हैं, सुने। यह अत्यंत ही पीड़ादायक और दुखदायी बात है कि यहाँ मऊ के इस परिवार के जहाँ हम खड़े 5 लोगों की मृत्यु जिस प्रकार से एक ही कमरे में 5 शव पंक्तिबद्ध लटके मिले, यह देख के समझिए किसी का हृदय पसीज है। ये बड़े ही मर्माहत करने वाला यह दृश्य है जो हमने अभी देखा है। और पुलिस के भी सारे पदाधिकारी आए हुए हैं। हमने भी परिजनों से बात की है, उन्होंने कुछ बातें पुलिस को भी बताई है और उनकी मांग है कि जो शव का तो पोस्टमार्टम होगा ही, उसमें अगर कोई दूसरा कारण होगा तो वो सामने आएगा, लेकिन उन कारणों की भी जांच हो कि अगर यह आत्महत्या का मामला है तो वह भी किन परिस्थितियों में हुआ है, इसकी भी जांच हो। ऐसा परिजनों का भी कहना है और हम समझते हैं कि ये किसी की भी सोच हो सकती है। हम लोग भी चाहते हैं कि किसी परिवार पर या किसी परिवार के मुखिया पर इतना भारी दबाव या इतना मानसिक वो पीड़ा में हो कि पूरा परिवार आत्महत्या कर ले। अगर यह आत्महत्या है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी स्थिति थी जिसके कारण वो मजबूर हुए रहते। वैसे यह तो समझिए एकदम हृदय विदारक दृश्य है, जिसने भी देखा होगा उसका हृदय फट जाता है। एक ही परिवार के 5 लोग एक साथ, उसमें भी लगता है कि एक पंक्ति में एक ही वो बांस पर लटक जाना, ये बड़ा ही मर्मांतक
घटना है। इसकी गहराई से जांच पुलिस को करनी चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस करेगी, और या तो इस मौत के लिए जो भी जिम्मेदार होंगे सीधे तौर पर, या फिर जो इसके लिए जिम्मेदार होंगे जिन्होंने इस परिवार को मजबूर किया होगा इस स्थिति में जाने को, उन सब चीज़ों का पता लगाया जाएगा। पुलिस पता लगाएगी और उन्हें वो समुचित कानूनी कार्रवाई के हवाले के द्वारा जो उनका राशन कार्ड भी रद्द कर दिया गया था, ये तो अभी हमें नहीं बताया गया है। अगर वो बात होगी तो उसकी भी जांच होगी। ये हमें जानकारी नहीं दी गई है, किसी ने नहीं कहा है, और अगर ऐसी बात होगी तो हम जांच करा देंगे। तो पता चला कि एक ही परिवार के 5 लोग, मनोज झा थे, उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चे और उनकी माताजी, एक ही कमरे में उनके शव लटकता हुआ मिला है। अभी एफएसएल की टीम को यहाँ बुलाया गया है और एक्सपर्ट लोग आके इसका अनुसंधान आगे करेंगे। परिवार के लोगों द्वारा भी कुछ इनपुट दिया जा रहा है। उनके द्वारा बताया गया है कि इन लोगों ने काफ़ी समूह वगैरह से और अन्यत्र पैसे वगैरह उधार पे ले रखे थे। तो कई बिंदुओं पे अभी छानबीन आगे चल रही है। छानबीन पूरे होते ही डिटेल में बात सामने आएगा क्या कारण था इस घटनाक्रम का। तो सर ये 100 जिस तरह से लटके हुए हैं, एक साथ सटे हुए, हत्या की भी आशंका है। ठीक है, अभी किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एफएसएल की टीम आ रही है, एक बार सारे छानबीन कर ले, उसके बाद ही हम लोग को अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना उचित रहेगा। बता रहे हैं कि इन लोगों ने कुछ लोन ले रखा था समूह से और अन्य जगहों से, तो वित्तीय स्ट्रेस का भी मामला हो सकता है ये। तो उस बिंदु पे भी हम लोग छानबीन करेंगे। क्योंकि आज रविवार है, बैंक से डिटेल्स वगैरह निकलना मुश्किल है, तो डिटेल्स वगैरह कल ही मिल पाएगा हमें।